दोस्तों, अमूमन किसी भी चुनावी साल में पॉलिटिकल पार्टियों के नए नए खेल देखने को मिलते हैं। वैसे ही खेल इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी कई गुल खिला सकती है, जिनमें विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की कवायद भी शामिल हो सकती है। वैसे तो आप कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख व सुन रहे होंगे कि लोकसभा के चुनाव आते आते बीजेपी विपक्षी दलों के कई नेताओं को जेल भेजने की कवायद में जुट सकती है, जिनके कथित भ्रष्टाचार की फाइलें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के पास हैं। और बीजेपी बड़े साहेब और छोटे साहेब चुनाव में विपक्ष के जिन नेताओं पर डोरे डालेंगे, वे यदि अपनी ओरिजिनल पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने को तैयार नहीं हुए या बीजेपी के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तो काफ़ी संभव है कि उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर जेल भिजवाने की कवायद की जा सकती है। वैसे जेल भिजवाने की कवायद तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करेंगे, पर पर्दे के पीछे इस नाटक के निर्देशक की भूमिका बीजेपी के दिग्गज नेता ही निभाएंगे और इन नेताओं ने इसकी कवायद दिल्ली, महाराष्ट्र से शुरू भी कर दी है। दोस्तों, यहाँ आपको बता देते हैं कि जो बीजेपी कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाया करती थी, वही बीजेपी जब से केंद्र में सत्तासीन हुई है तब से, मतलब 2014 से नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल 4 गुना बढ़ गया है, 4 गुना। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 95% मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया गया है। ऐसे सूरत हाल में जाहिर है कि अब विपक्ष बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। बीजेपी सत्ता में आने के बाद से 2022 तक मसलन 8 साल में ईडी ने टॉप के 121 राजनेताओं को जांच के दायरे में लिया, जिनमें से 115 विपक्ष के हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि बीजेपी के राज में ईडी ने 95% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही की है। अब इनमें से 2024 के चुनाव से पहले कितनों को जेल भेज दिया जाएगा और कितने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल धुलाकर साफ सुथरे हो जाएंगे और जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी में चले जाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वैसे तो दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी कारिंदों की भर्ती आम बात है, पर हाल ही में केंद्र ने ईडी मसलन प्रवर्तन निदेशालय में करीब 1.5 दर्जन डिप्टी डायरेक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। मतलब गिनती के दिनों में ही इन अफसरों की भर्ती हो जाएगी। इनमें से अधिकतर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और इक्का दुक्का कस्टम एंड एक्साइज सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस से है। इन्हें नेताओं के पीछे छोड़ा जा सकता है। इस भर्ती से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि ईडी ने जिन जिन विपक्षी नेताओं की फाइलें खोल रखी है, उन्हें जेल भिजवाने की प्रक्रिया संबंधी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करवाना चाहता है, ताकि जैसे ही ऊपर से आदेश मिले उन्हें जेल भिजवाने की कवायद तुरंत शुरू की जा सके। ईडी का तो यह महज एक उदाहरण है। ऐसी ही तैयारियां सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी तो हो सकती है। अब यदि पर्दे के पीछे रहकर मोदी या अमित शाह या बीजेपी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी की एजेंसियों से प्रताड़ित करवाते हैं, तो उन नेताओं और विपक्षी दलों का कितना नुकसान होगा कहा नहीं जा सकता। पर पर्दे के पीछे रहकर ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिलाने वालों का चुनाव के लिहाज से तो नुकसान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर कार्रवाई करने वालों की कलाई
अब पूरी तरह से खुल चुकी है। उनकी स्ट्रेटेजी लोगों की समझ में आ चुकी है कि यह और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट, द्वेष और बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। आपको पता होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तो मतदान के अगले दिन तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे सक्रिय रहा था, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सक्रिय कर दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।